अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले। मेरी गाड़ी पे अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो। और जो बदमाशी करेगा चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान के अंदर। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूँ। आपको याद है मेरी गाड़ी पे अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या? कभी बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूं, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहां भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहां जहां जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपन जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पैर पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पैर पकड़ लो और ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग मत करना, गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। अब क्या करो बताओ? लोगों का माफ करना पड़ता है, क्या करोगे? मार थोड़ी सकते हैं किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो एक भद्दा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहां थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, विश्नोई समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को, 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विश्नोई सिद्ध कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले। ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही हैं। ओबीसी की विसंगति के नाम काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम अगर करते तो पता नहीं आप कहां पे होते। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ओबीसी के भाइयों को, विसंगतियां खत्म कराएंगे। और ये आजकल तो ये बातें कोई हवा में नहीं होती, हर बात सुनते हो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है और हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं है। ये बात लोकसभा में कोई बोल सकता है क्या? हनुमान बेनीवाल ने बार बार मामला उठाया, एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट के जज बने। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो उस बात को उस मंच पर रख सकता है जहां आवश्यकता हो। अब लोग छोटी सी बात पर तो यहां भाषण दे देते हैं और विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, वहां उनकी गिगी बन जाती है। भाइयों, हमारे मंच पे जो लोग बैठे, मैं 1 मिनट इनकी जिक्र कर दूं। इनका थक तो नहीं रहे हो ना? मैं 15-20 मिनट जब तक अंधेरा नहीं होता भाषण दे देता हूं। मैं थक नहीं रहे हो ना? आज थक तो मैं रहा हूं, मुझे लग रहा है ना। हमारे यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, धन्यवाद दूंगा पुखराज जी को कि बीजेपी और कांग्रेस ने खूब तोड़ने का प्रयास किया मेरे तीनों विधायकों को। बीटीपी तोड़ दी, बसपा हाथी समेत चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा। लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। लेकिन अगर जिंदा कोई राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जिसके तीनों विधायक हनुमान बेनीवाल को छोड़ के नहीं गए। वो कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत प्रयास किया था अशोक गहलोत और अमित शाह तक लोगों ने कि आरएलपी को तोड़ दो तो हनुमान जी की आरएलपी की हवा निकल जाएगी। मैं इस बात का पुखराज जी को धन्यवाद दूंगा कि आज बंजारा आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर, उस समय मैं बाहर था जब बंजारों के घर उजाड़ रहे थे। बंजारा जाति का बड़ा वोट बैंक नहीं था नागौर के अंदर। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा पुखराज जी, सीएम का बेटा हटने से सीएम बहुत नाराज है और ये हमारी नाराजगी उन गरीबों के घरों पे निकालेगा, आप जाइए, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी को लेकर वहां पहुंचे और प्रशासन से पंगा लिया, रोका। उसके बाद वो बड़ा आंदोलन चला और उसमें राजस्थान के अंदर आपकी जीत हुई। वो जीत ये हुई कि अब गोचर के अंदर अगर आप 100 साल से बैठे हो, 50 साल से बैठे हो,
जब तक आपके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार नहीं करती तब तक चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का, आपको उजाड़ नहीं सकते। अगर ये जीत किसी ने दिलाई राजस्थान के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आम गरीब आदमी को उसका हक और अधिकार दिलाया। तो पुखराज जी और इंदिरा बावरी सबसे पहले गए थे। ये नए थे, पुलिस का बड़ा लवाजमा था, लेकिन इनको पता था हमारे पीछे हनुमान जी है, कोई दिक्कत नहीं। भाइयों, मुकदमे में चालान मैंने भी नहीं करने दिया अभी तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लटका हुआ है, और चालान हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे तो 40-45 मुकदमा आज तक हो गए, सरकार ने चालान भी किया, जेल भी कराई, लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके बीच खड़ा है। 2003 से लेकर 23 के तक 20 साल में कम से कम 1 दर्जन बार मंत्री बनने के मौके आए, दिल्ली में मौके आए, मेरी पार्टी के विधायकों के राजस्थान में मौके आए, लेकिन हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। सत्ता के सिंहासन पर जब तक धरती पुत्रों का कब्जा नहीं हो जाता, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए भाइयों, संतरी बनके आपकी सेवा की, और उसी का परिणाम है कि दोनों हाथों से आप आशीर्वाद देते हैं, और मैं कई बार हैंग हो जाता हूं, फिर भी आप मुझे झेल लेते हैं कि हनुमान जी हमारे भाई हैं। ये परेशान रहते हैं, रात को यहाँ, दिन को कहाँ, रात को कहाँ। आप कार्यक्रम करते करते आपने देखा होगा, जब दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां संकट के अंदर आ गई, वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बजरंग पूनिया का मैसेज आया मेरे पास कि भाई जी कोई सांसद हमारे पास नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं आएगा, मैं आ रहा हूं कल सुबह। मैं गया और जंतर मंतर पे जाके उनको समर्थन दिया। जब लाठीचार्ज हुआ तब सबसे पहले थाने अगर पहुंचा देश का कोई एमपी, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो राजस्थान का सम्मान, उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समर्थन करके राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा रहा था। और इस नई पार्लियामेंट भवन का जब उद्घाटन था तो बीच में एक मिनट बैठ जाओ, बीच में 1 मिनट प्लीज बैठे रहो। जब पार्लियामेंट बन रही थी तब कांग्रेस पार्टी ने नए पार्लियामेंट भवन का बहिष्कार किया, लेकिन मुद्दा अलग था। पहलवान बेटियां किसी को याद नहीं थी क्योंकि वो हमारी थी। आप ये बताएं, जो लोग देश के लिए मेडल लाते हैं, जिनके अंदर ताकत है, उनको पदक नरेंद्र मोदी ने नहीं दिलाया। खून पसीना एक करके उनके माता पिता ने अपनी जमीनें बेच के उन बच्चों को तैयार किया, और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले बच्चे अगर न्याय की भीख मांग रहे इस देश से, तो इससे ज्यादा गवारा नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों, इस मामले को उठाने के लिए शुरुआत की, और जब पार्लियामेंट चलेगी तब अगर इस मामले को सबसे पहले उठाएगा, वो नागौर का ही सांसद है, आपका भाई है, जो आपकी हर बात का ध्यान रखता है, आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा लेके चलता है। बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हमने की, यहाँ जोधपुर यूनियन के हमारे लोग भी आए हुए हैं। बजरी माफिया के खिलाफ मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर यूनियन पूरी, जो बाबल साहब यहाँ हैं, इनको 1 महीने से लगातार ये वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद दूंगा उमेदराम जी और इनकी टीम को कि लगातार 100 दिन अगर राजस्थान में बजरी के खिलाफ बालोतरा में आंदोलन चला, रिकॉर्ड टूटे, तो बाड़मेर के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं, समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसका पीछा करता है, पीछा बीच में नहीं छोड़ता। ये मेरी एक बुरी आदत कह सकते हो। एक मैं बात नहीं भूलता, एक किसान के दुश्मन को नहीं भूलता, और एक मेरे दोस्त को नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो काम आए उसको मैं कभी नहीं भूलता। ये मेरी 3-4 बुराइयां आप कह सकते हो, जिसको अच्छाई भी कह सकते हो।